Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram। हम बोले सब रामचंद्र महाराज की। ये आज मेरा ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वास्तव में राम जन्मभूमि की ये है, जब भगवान राम की स्थापना, मूर्ति की स्थापना हुई थी। आपके सामने पुस्तक दिखाई पड़ा और इसमें लिखा हुआ पिछले बार का अखबार है, जिसको मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा था कि धन अवध जो राम बखानी, एक शब्द इसमें ये लिखा हुआ है और पूरा देश राम में हो गया था, एकाकार हो गया था। ये भी सीन आपके सामने दिखाया जा रहा। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, ये शब्द भी लिखा है, अयोध्या का ये चित्र है। और इसके अंदर हमारे यहाँ के दोनों यशस्वी नेता, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब विराजमान है। मैं आप दो शब्द इस पर कहना चाहता हूँ। आज ये जो मेरा एपिसोड है, वीडियो, वो ख़ासतौर से एक इमोशनल वे में कहा जा रहा और बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने उस बात को लेकर के ख़ासतौर से कहने की, जोड़ने की चेष्टा की कि हमारे जीवन में एक बड़ी ख़ास बात यह है, बड़ी ख़ास बात यह है कि आदमी को अपनी जन्मभूमि से, मातृभूमि से, अपने देश तो बहुत बाद में आता है, पहले मातृभूमि जहाँ पर रहा है, जहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेला कूदा, उन नन्ही नन्ही गलियों में बच्चों के साथ खेले, किसी से मार खाए, किसी से थप्पड़ खाया, किसी से कान उखाड़ा गया, कहीं पर बैठ कर किसी चबूतरे पर रो लिया, कभी बहुत हंस हंस करके खिलखिलाए। जो बचपन बीता जहाँ पर, उसकी याद में कभी कभी मन में आ, जब वो आदमी की उम्र बढ़ जाती है तो वो पुरानी बातें यदि कभी याद आ जाए या कोई स्मरण करा दे तो मन में एक भावना ऐसे लगता है कि काश ऐसा ही बात था, ऐसा ही बात था। आज मैं जो बताना चाहता हूँ कि भगवान राम के मुखारबिंद से उत्तरकांड में लिखा हुआ है, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजु पावन। अवधपुरी मम धाम दा, अवध धाम दा पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजु पावन। भगवान पुष्पक विमान बैठे हैं और लंका से अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। अपने जितने भी उनके सहयोगी थे बंदरों की सेना में, और वो राक्षस राज में विभीषण है, उन सब लोगों के बीच में कह रहे हैं कि अवधपुरी मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है, और ये सरजू के उत्तर की दिशा में ये बसी हुई, उत्तर दिश बह सरजू पावन, उत्तर की दिशा में सरजू बहती है, उसके किनारे ये अयोध्या नगरी बसी है, मुझे बहुत ही प्रिय है। अवध धामदा पुरी सुहावन, सुंदर सरजू, उत्तर दिश सरजू बावन बहा। तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, उनके आने पर अयोध्या वासियों ने बहुत सुंदर बनाया था। मैं एक बात खास तौर से ही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जहाँ पर भी निवास किया है बचपन में, जिन लोगों ने बड़े खून पसीने से मेहनत से, ये समझिए कि बहुत से लोग तो ऐसे गरीब हैं जो एक कुटी बनाने के लिए, एक छप्पर डालने के लिए भी, ज़मीन को लेने के लिए, घर की माताओं बहनों के जो श्रृंगार की चीज़ें थी, कंगन है, मांग बेदी है, माला है, जो कुछ भी है, उसको गिरवी रख दिया या बेच दिया, बेच करके एक कुटिया बना ली। उस कुटिया से अलग होने में बड़ा कष्ट होता है जब कभी कोई बाहर दूर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने जीवन में जिस वक्त वो अपने ब्रज गोकुल को छोड़ा और मथुरा जाने चले गए, मथुरा से फिर लौट कर दोबारा आए नहीं। और उद्धव को जब भेजते हैं तो वही कहते हैं कि मुझे
उधो मैं ब्रज विसरत नहीं। उधो मुझे ब्रज गोकुल और वहाँ के निवासी और वहाँ पर जो बाल क्रीड़ा का जो क्षेत्र स्थल था, जो सबसे प्रेम स्नेह था, आज भुलाया नहीं भूलता। यद्यपि मैं कोसों दूर हूँ, आज द्वारकाधीश भी बना दिया गया हूँ, लेकिन वो बंसी भट्ट, वो कदम के डाले, वो यमुना तट, वो वहाँ पर जो हमारा खेलांगन था, आज वो मुझे भुलाया नहीं भूलता। ये एक प्रकार की एक क्या कहने जी बहुत ही कारुणिक ये भावुकता है, जिसके बारे में समझता हूँ कि बहुत सारे लोग उसमें कम ही लोग ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे। जो लोगों ने बहुत खून पसीने से मिला करके एक कुटिया बनाई है, उसको कभी पैसा उधर से उधार लेकर के दुमंजिला बना लिया या नहीं बनाया। उन लोगों की ये बात लागू नहीं होती है जो प्रॉपर्टी भेजते हैं कि भैया ये लिया है, इसके बाद उससे बड़ा ले लिया, इसके बाद उससे बड़ा ले लिया, उसके बाद इसके बड़ा ले लिया, और वो उसी तरह से फेंक तमाशा करते रहते हैं। उनके लिए घर और छप्पर और कुटी, दलान और कहना चाहिए कि छत छज्जा या जो भी कह लीजिए, वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान को आज बहुत प्रिय लग रही है कि मेरी बहुत पूरी सुहावना है। और जिस वक्त वो आ रहे हैं तो हनुमान जी से उन्होंने कहा, मैं इसको संदर्भ को आज की तारीख से जोड़ के बोलना चाहता हूँ, 2 शब्द बोलूँगा मैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि रह वह एक दिन अवध आधारा, समझत मन दुख भय वो अपारा। अयोध्या पहुँचने की केवल अवधि एक ही दिन शेष रह गई है। अयोध्या पहुँचने की अवधि केवल एक दिन अवध आधारा, अवधि एक ही दिन आधार बची है। और ये समझ करके हम भगवान राम के नेत्रों में आंसू भराए हैं कि मैं वहाँ तो पहुँच रहा हूँ, और यदि मैं समय पर नहीं पहुँचा तो जियत न पाऊँ वीर। मैं अपने छोटे भाई भरत को शायद हो सकता जीवित न पाऊँ, क्योंकि वो मेरे वियोग में भ्रातृत्व प्रेम में वो तड़प रहा होगा कि जियत न पाऊँ वीर। ये बात उत्तरकांड के ही बिल्कुल प्रारंभ में लिखी गई। उन्होंने भी हनुमान जी से कहा कि भाई तुम जाओ और उनको जाने के लिए मेरे आने का संदेश दे दो, बता दो क्या आ रहा, नहीं तो पगला कहीं। चिता बना करके कहीं अपने आप का आत्मदाह न कर ले, इसलिए तुम जल्दी पहुँच कर उनको उसको बता दो कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ जो लिखी है अवधपुरी रुचिर बनाई, सब लोग जब उनको संदेश मिला, उन्होंने सबको बताया कि भगवान आ रहे हैं, तो सारे प्रजा निवासियों ने सबने बहुत सुंदर बना दिया। ये तो जाने और आने की 14 वर्ष की घटना का क्रम है। मैं जिस चर्चा को आपके सामने आज रख रहा हूँ कि जैसे सपोज मान लें हमने भी अपने लिए एक कुटिया बनाई, और कुटिया को जिस वक्त कभी हो जाए कि भाई हमें तो छोड़ना पड़ेगा, बारात छोड़ना पड़ेगा या किसी को देना पड़ेगा, बेचने से मिले हुए मूल्य का कोई कीमत नहीं है, जितनी कीमत उसको चुकाने में पूरा जीवन बीत जाता है। मैं उन गरीबों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कभी सपने में भी मकान नहीं बना पाए थे, और रिटायरमेंट के बाद वो जो पैसा मिलता है उससे बनाते हैं या कुछ और करते हैं। मैंने बरसात के दिनों में उन चूते हुए भवनों को देखा है। अपने जिन घरों में मैं भी रहा हूँ किराए पर, उन लोगों को वहाँ पर भी हमने देखा है कि एक चारों तरफ से चूरा है, छत चू रही है, और उसी चूते हुए मकान के अंदर एक कोठरी में, एक चटाई में या एक बोरे पर बिछा करके कैसे ज़िंदगी काटी जाती है, इसका एक अनुभव राधेश्याम को भी है। एक गाना हमने फिल्मों में सुना था जिसको मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए, आप लोग इसे अन्यथा न लीजिएगा, ये भावनात्मक परिचय है, जैसा मैंने पहले कह दिया कि वो चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, तिनका जोड़ के महल दुहल बनाया, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा
चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। यद्यपि मैं उनकी धुन पर नहीं गा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन भावना है कि वो मकान छोड़ना पड़ा उनको, जिस कुटी में रहते थे वहाँ छोड़ना पड़ा। और एक ताना है फिल्म के अंदर जिसके ऊपर उन्होंने अपना थोड़ा सा एक बक्सा है, 2-4 बर्तन है, लाद लिए और अपने बेटी बहू के साथ वो नायक जो है वो निकल पड़ता है। और ठीक उसके बैकग्राउंड में गाना होता है कि चल उड़ जा रे पंछी। हम लोगों का भी जीवन ठीक इसी प्रकार से है कि पंछी की तरह है कि पंछी एक डाल पर बैठा, दूसरी डाल पर बैठा, चलो भाई उसको तो मालूम नहीं, आज यहाँ घोंसला बनाया, कल कहीं और बना लेगा, उजड़ जाएगा तो बना लिया जाएगा। लेकिन मनुष्य कहाँ कहाँ मारा मारा फिरेगा। पूरी गृहस्थी जहाँ पर इकट्ठा करता है वो गृहस्थी को 1 मिनट में तोड़ दे, गिर जाए, ख़त्म हो जाए, दे दे किसी को, तो बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। ये ना घर मेरा ना घर तेरा। निश्चित रूप से ये सत्य है कि मृत्युपरांत या मृत्यु के समय मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति के लिए उसके द्वारा उसके जीवन में बनाई हुई हर पुरुषार्थ क्या हुआ जो सत्य है वो सत्य वहीं पर पड़ा रह जाता है। और ना घर मेरा ना घर तेरा, ना मेरा था ना तुम्हारा था, अभी तक मैं और मेरे की लड़ाई थी वो कहाँ चली गई, सब खत्म हो जाती है। और वो ऐसा लगता है कि वो बेगाना हो गया। वो घर में अब कभी पंछी बनकर जो उड़ गया है वो आएगा भी, ये एक संदेह रह जाता है। और नहीं आने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो ऐसी स्थिति में मैं बहुत ज़्यादा मैं दुख महसूस करता हूँ कि मैंने भी कभी किसी वक्त मकान जो किराए पर रहते थे आकर के हमने मकान जब लिया तो 2 बार मुझे अपने मकान बनाने के लिए लोन लेना पड़ा। हमारे बच्चों ने भी बहुत बार मुझे बुरा भला भी कहा कि जब खाने की व्यवस्था नहीं है, ठीक से शिक्षा में पैसा नहीं खर्च हो पा रहा, तो किस बेवकूफ़ ने आपसे कहा कि आप ये मकान बनाइए। हम लोग बेवकूफ़ ने तो नहीं कहा, बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ। आज बनवा रहा हूँ, कल कोई पैसा बनवाने में पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो हम शायद ये भी एक कुटिया के ऊपर दूसरा भी नहीं बना सकते। खैर साहब, बहुत संक्षेप बता रहा हूँ। हुआ ये कि किस्त देता रहा और वो साल भी आ गया जब कि मुझे रिटायरमेंट होना है। तो मेरे मन में बार बार ये हो रहा था कि अगर हम रिटायरमेंट के बाद इसकी किस्त ना दे पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो रजिस्ट्री रखी हुई है वो कहाँ जाएगी, और बच्चे जो हैं वो अभी कमा नहीं रहे हैं, कहीं पर नौकरी पेशा नहीं कर रहे हैं, ये जो बंधी हुई तनख्वाह मिल रही है ये भी बंद हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। लेकिन यकीन मानिए हम भगवान के सामने बोल रहे हैं, हमारे सामने मंदिर है राम का, और जिस मैं जहाँ बैठ के बना रहा हूँ वो भी मंदिर है। तो वो हमारे पास मेरे ख्याल 20-25 मार्च 2009 को मेरे पास एक लेटर आया HDFC का, और उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका ये नो ड्यू सर्टिफिकेट है, आपको आपके सारे लोन ख़त्म हो गए। जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सुख की प्राप्ति मुझे हुई तो सिर्फ उसी दिन हुई थी। और हम आपको उस खुशी को किसी से बताया नहीं। घर में भी आकर के हमने भगवान से कहा कि आज आपने मुझे धन्य कर दिया, ऋण कर दिया, नहीं तो हम पैसा कहाँ देते हैं। उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि अनापत्ति सर्टिफिकेट जारी हो गया, अब आपके ऊपर कोई बकाया नहीं है, आप अपनी रजिस्ट्री ले जाइए। क्योंकि अगले महीने से अप्रैल में मैं रिटायर हुआ और मई के महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी। हम लोग फुटपाथ पर रहेंगे, जीना तो जैसा ही है वैसा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ज़मीन जो जायदाद तो कहना बहुत बेवकूफ़ी की बात होगी कि तिनका चुन करके पेट काट करके इनसे उनसे मांग करके जो एक ईंटा रखकर बनाया जाता है उसके प्रति न चाहते मोहब्बत हो जाती है। जो भगवान रो रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे वहाँ पर जल्दी से पहुँचना है। चित्रकूट में जो इन्होंने बनाया था अपना एक छोटा एक बड़ा झोपड़ी जैसा मंदिर घर बनाया था, उसको भी उनको छोड़ने में बहुत दिक्कत हुई जिस वक्त वे दंडक वन में आते हैं चित्रकूट छोड़कर। तो कहने का भाव यह है कि आदमी जहाँ कहीं रहता है, जिसके साथ रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिन परिस्थितियों के साथ अपने आप को गुजारता है जिसके घर के अंदर, उससे उसका एक इमोशनल लगाव बढ़ जाता है। आप उससे नकार नहीं सकते। सबके साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता होगा। मैंने कहा अभी बताया नहीं कि जिन लोगों के साथ नहीं होता, जो लोग व्यापार करते हैं कि भाई एक बेचा दूसरा लिया, दूसरा तीसरा लिया, जो सिर्फ एक ही में ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जीते हैं, मजबूरी में जीते हैं, उनको दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। उनके लिए वो घर क्या स्वर्ग जैसा होता है।
बरसात के मौसम में जिस वक्त मकान चूते हैं देहातों में, तो मैंने उनका एक दृश्य देखा है कि वो माताएं बहनें जो बहुएं हैं वो चौखट पर बैठ करके रोती हैं। कई बार कहती हैं कि भगवान कौन तरह से पानी बंद हो जाए तो हम जाएं, कुछ सामान ले आए, कोई ये पट्टी ढकने के लिए ले आए ताकि बौछार ना आए, पानी ना बरसे। बहुत दुखद थी। तो तिनका तिनका जो से बनाया था वो ना घर मेरा ना घर तेरा। निश्चित रूप से ये पिंजरा है, ये भी एक घर है। इसके अंदर बैठा हुआ जो तोता राम है, जिस दिन कभी उड़ जाएगा तो पलट के कभी नहीं आएगा। जा दिन सुगना तन से सही है, जिस दिन ये सुगना तुम्हारे शरीर से निकल के जाएगा। और उसमें लिखा है कि जाने के बाद फिर लौट के कब होना ही है, जा दिन सुगना तन से सही है। तो आज मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, कहना कि बच्चा मेरे पास बस केवल ये है कि आज हम जिस मकान में रहते थे आज उसके 39 वर्ष पूरे हो गए। मैं उस चौखट पर खड़ा होकर बहुत द्रवित होकर के रोया कि एक दिन ऐसा भी आएगा किसी चौखट से हमारी मृतक शरीर बाहर जाएगा। हो सकता और कहीं ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश। कबीरदास ने तो लिख दिया कि हमारा मौत का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ पर किसको मार दे, कोई ज़रूरी नहीं किसी मकान में हो, कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक मन में था कि भाई ये वही मकान है जब कुछ नहीं था तब हम इस मकान में आए थे। बच्चे भी नन्हे मुन्ने थे, उनको भी संभालना था। और एक कमरे के मकान से लेकर 2 कमरे, 2 से लेकर 4 कमरे, 4 से लेकर भगवान का मंदिर, सब कुछ हुआ। उस मंदिर में हमने जिस वक्त हमने साइन किया था उसमें HDFC के पेपर पर, तो मैंने हनुमान जी से कहा था, सेतु निगम में जो हमने वहाँ हनुमान सेतु पर है, कि मैं साइन तभी करूँगा जब आप मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं अपने जीते जी पैसा चुका दूँ। नहीं तो कल को बच्चे जो है अगर हम मर गए बीच में न चुका पाए तो ये लड़के कहाँ से चुकाएंगे और हमेशा कोसेंगे कि मेरा बाप मेरे ऊपर कर्जा छोड़ के चला गया। लेकिन वो सब कुछ अवसर नहीं आया, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की तो है। लेकिन ये गाने ने आज में बहुत प्रभावित किया कि तिनका तिनका जोड़ता है हर आदमी, कोई गरीब हो अमीर हो। अमीर के बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अमीर होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ही मीडियम क्लास के हैं, जो मध्यम वर्ग के जीवन जीते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। भगवान का जो जीवन है वो बहुत ही कठिनाई के साथ गुजरा था। बताते हैं कि जिस वक्त वो यहाँ से गए थे अयोध्या से, तो यहाँ की एक मिट्टी लेके गए थे जो रामानंद सागर की सीरियल में दिखाया गया था कि जब वहाँ चित्रकूट में वो बन गया उनका कुछ झोपड़ी, तो उसमें उन्होंने वो ढेला मिट्टी का वहाँ पर एक ताखे पर रख दिया था और रख करके उसकी पूजा करते थे। ये चित्र उसमें सीरियल में दिखाया गया और कहते थे कि यही मातृभूमि है, हम इसको यहाँ जहाँ कहीं रहेंगे अपने साथ रखेंगे, पढ़ा देंगे। अब उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो लोग शहर छोड़कर देश छोड़कर विदेश में जाकर बच जाते हैं, उनके दिलों में कौन सा प्रेम होगा। उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो यहाँ रहें वहाँ रहें कहीं रहें, उनके लिए न कोई मातृभूमि है, ना उनके लिए कोई अपनत्व है, न कोई पराया है। वो पैसा फेंक तमाशा देख करने वाले लोग हैं। उनमें इमोशनल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। संवेदनशीलता का एक बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है। जाके वहीं बस गए। जो बूढ़े लोग हैं वो यहाँ बसे हुए एक दिन पल काटते हैं, सोचते हैं कि भैया आई हैं तो घर संभालिए, भैया आई हैं तो घर संभालिए। भैया वहीं से कह देते हैं कि तुम लोग अपना देख लो, अब हमने यहीं घर बसा लिया। ऐसे ही चित्र आज की तारीख में देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इसीलिए कहा कि मम धामदा पुरी सुहावन, उत्तर दिस बस सरजू पावन। वो अयोध्या नगरी भगवान राम को जितने प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है कि मैं अभ्यस मुझे भुलाया नहीं भूलता, और वहाँ का खान पान मुझे भुलाया नहीं भूलता। हम लोगों का बचपन जहाँ गुजरा है वो नहीं भूलता। तो ऐसी जो कहना चाहिए कि जो अटैचमेंट अंग्रेजी में जो लगाव होता है उसकी बड़ी भारी विशेषता है। और मैं उस विशेषता पर क्या बात बयान करूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। भगवान जिसके जीवन में ये सुख दे तो इतना ज़रूर दे कि भी उसकी मर्यादा को, उसकी यादगार को हमेशा जीवंत रहें चाहे कहीं भी। क्योंकि ये आसान नहीं है कि होता नहीं काम नाम दाम काम धाम, ये 4-5 चीज़ें हैं जो बड़ी मुश्किल से एक साथ हो पाती हैं। नाम मिल गया, काम मिल गया, दाम मिल गया, धाम नहीं मिला तो धाम भी मिल के भी क्या करेंगे। तो धाम की बड़ी आवश्यकता है। और अगर वो धाम छोटा सा घर भी हो वो भी होता है कि आइए हमारे
खुटी में आई है। लोग कह देते हैं, कभी कभी कहते हैं कि भाई ये तो, कुछ लोग व्यवहार में कहते हैं अरे ये तो आप ही के लिए, आप ही का ही तो घर है, लेकिन सब झूठ है। झूठ तो अपनी है। कहीं दूर दराज आप चले जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो वहाँ पर आपको नींद नहीं आती है, रात भर करवट बदलना पड़ता है, घर पे आकर ही पूरी नींद आती है। क्या ख़ास बात है, ज़मीन के रोम रोम से कलकल से लगाव हो जाता है। तो ये जो धरती से लगाव है, धरती वो चाहे कितनी दूर तो हो, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, उसमें अपनत्व की भावना ऐसी भरी होती है जिससे छुटकारा नहीं पाया जाता। लेकिन इसके मूल में आप लोग कतई ये नहीं समझिएगा कि आसक्ति की मैं बात कर रहा हूँ ना। आसक्त कुछ नहीं, अनासक्त रहने की बात तो सभी को मालूम है। ये केवल इमोशनल है कि भाई बड़ा कष्ट होता है कि जिसको हमने जहाँ हम लोग खेले कूदे, कभी कभी हमारे आँखों से ओझल हो जाता है, या वहाँ से मजबूरन बलात् व्यवस्था के नाते उसे छोड़ना पड़ता है, तो कष्ट की सीमा अपने आप में अद्भुत होती है। तो भाई भगवान सबको ऐसा अवसर दे कि राम को जैसे धामदा अपनी पूरी सौंप दी, ऐसे वही वैसी धामदा आप सब लोगों के जीवन में भी हो, तो उसकी मर्यादा को, उसके मूल्य को आप भले ही नहीं चुका पाएँ, मूल्यांकन कर पाएँ, लेकिन भावनाओं से उससे जुड़े रहिएगा, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है और बारंबार प्रार्थना करता है कि भगवान सबके जीवन में एक ऐसी छत दे, उस छत के ऊपर भगवान स्वयं बैठ जाए। हमने कहा था हनुमान जी से कि मैं तब तक उनकी मूर्ति मेरे मंदिर में बनी हुई रखी हुई है हनुमान सेतु की, कह दिया था कि साइन मैं तभी करूँगा, और आखिर में ऐसी उनकी प्रेरणा मिली, सब कुछ हुआ। तो निश्चित रूप से भगवान सबको प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमन करता है। हमारी तरफ से इस इमोशनल भावनाओं में अगर कोई भी अप्रियता महसूस हुई हो किसी को, या हमने जो कहा है वो आप प्रासंगिक लगता हो, तो भाई मुझे अज्ञानी समझकर माफ़ करने में भी भूल न करिएगा। बाकी हृदय से सबको नमन है, सबको नमन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।